अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन और प्यारे दीनी भाइयों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए नमाज का मुकम्मल तरीका लेकर के हाजिर हूँ, यानी मैं पढ़ कर के बताऊँगा और आपको देखना है कि किस तरह से हमें नमाज पढ़ना चाहिए। ऐसी क्या वजह है कि लोग नमाज में गलतियां करते हैं और नमाज मुकम्मल नहीं हो पाती। बहुत सारी वीडियो भी देख ली, बहुत सारे आलिमों से मसले भी पूछ लिए, लेकिन फिर भी उनकी नमाज दुरुस्त नहीं होती। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमें नमाज के अंदर कितने फ़राइज़ हैं, कितने शराइत हैं नमाज के, और कितने वाजिबात हैं और कितनी सुन्नत हैं। अगर नमाज पढ़ने वालों को नमाज के फ़राइज़ और नमाज के शराइत और नमाज के वाजिबात और सुन्नत का इल्म हो तो कभी भी वो नमाज में गलती नहीं करेंगे, और अगर गलती होगी भी तो उनको पता चलेगा कि मुझसे क्या गलती हुई है। तो साथियों, यही प्रैक्टिकल तरीका आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कौन से स्टेप में कितनी सुन्नत है, कितने वाजिब है, और हम जानेंगे कि कौन सा स्टेप नमाज का सुन्नत है, वाजिब है, क्या फ़र्ज़ है, कि क्या है। तरफ वीडियो को ज़रूर देखिए और लोगों को शेयर कीजिए। आपकी और मेरी वजह से अगर कोई नमाज सीखता है, मेरी और आपकी निजात का ज़रिया हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो आइए जानते हैं, नमाज शुरू करने से पहले सबसे पहले नमाज के शराइत का जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो नमाज शुरू करने से पहले नमाज के 6 शराइत हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। नंबर 1 है तहारत, यानी नमाजी का बदन और उसका लिबास और जिस जगह पे वो नमाज पढ़ना है वो जगह का पाक होना ज़रूरी है। अगर आपके कहीं पाँव पर मिट्टी लगी है या कहीं कपड़े पर आपके कोई गंदगी लगी है तो उसको आप 3 बार धो लें, आप अपनी नमाज को अदा करें। रास्ते में गंदगी और कीचड़ लगने की वजह से कोई भी इंसान नापाक नहीं होता। जिस जगह पे कीचड़ लगती है वही जगह नापाक होती है, तो इसलिए उस जगह को धो लें और नमाज अदा करें। तो नंबर 2 है सत्र औरत, नमाजी का जो बदन है वो नाफ से लेकर घुटनों तक छुपा होना ज़रूरी है। बहुत सारे लड़के और नौजवान ये गलती करते हैं कि जींस की पैंट और टी शर्ट इतनी टाइट पहनते हैं कि जब वो रुकू या सजदे में जाते हैं तो उनकी पीठ दिख जाती है। अगर नाफ के बराबर और घुटनों के बीच के दरमियान कोई जगह अगर दिख गई नमाज में तो नमाज आपकी ख़राब हो जाएगी। अगर हम अपनी नमाज को दुरुस्त करना चाहते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम के तरीके से नमाज पढ़ें, यानी हुजूर का लिबास पूरा था, सर पर हुजूर अमामा बांधते तो टोपी रखते थे। नंबर 3 है इस्तकबाल किबला, यानी आपका मुंह काबे की तरफ होना चाहिए और आपका सीना जो है वो काबे से फिरना नहीं चाहिए। चौथी चीज़ है वक्त, यानी तो नमाज शुरू करने से पहले वक्त का होना ज़रूरी है। सूरज अगर निकलने वाला है और अगर आपने फजर की नमाज अदा नहीं की है तो आप वज़ू करें और वज़ू करके फ़ौरन 2 रकात नमाज फ़र्ज़ अदा कर लें तो आपकी नमाज फजर अदा हो जाएगी। इसी तरह से मगरिब में भी अगर किसी वजह से ऐसा हो गया तो अगर आप सूरज डूबने वाला है तो उससे पहले आप नमाज को अदा कर सकते हैं। उसके बाद 5वीं चीज़ है नियत, यानी नियत दिल के पक्के इरादे का नाम है, लेकिन ज़बान से कहना मुस्तहब है। जो नमाज आप अदा कर रहे हैं उस नमाज का पक्का इरादा करके आप नमाज को अदा करें। नंबर 6 है तकबीर तहरीमा, यानी अल्लाहु अकबर कह के नमाज को शुरू करना। नमाज से पहले इन 6 शर्तों में से अगर एक भी चीज़ कंप्लीट नहीं है, कोई कमी है, तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो अब आइए नमाज को स्टेप बाय स्टेप और प्रैक्टिकल हम सीखेंगे कि किस तरह से नमाज को हमें अदा करना है। नमाज के अंदर जो है 7 फ़राइज़ हैं, आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहला फ़र्ज़ है तकबीर तहरीमा, यानी अल्लाहु अकबर कह के नमाज को शुरू करना। अब इस स्टेप के अंदर सुन्नत क्या है? इस अल्लाहु अकबर कहने से पहले हाथ कानों तक उठाना, ये क्या है? सुन्नत है। और नाफ के नीचे बांधना, ये सुन्नत है। तो तकबीर तहरीमा बोलना ये फ़र्ज़ है, और सुन्नत क्या है ये आप समझ लें। यही मैं तरीका आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आपने इस तरह से हाथ बांधा या अगर आपने नाफ के ऊपर हाथ बांध लिया तो ये खिलाफ सुन्नत है। और नमाज का दूसरा फ़र्ज़ है क़याम करना, यानी खड़े होकर नमाज पढ़ना। बिना वजह बिना मजबूरी के आप कुर्सी पर बैठकर या टेका लगाकर नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर पढ़ ली तो आपकी नमाज नहीं होगी। और खड़े होने का मतलब ये कि पाँव के अंदर 4 अंगल का फासला रखें। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग टांगों को फैला करके खड़े हुए हैं, यह खिलाफ सुन्नत है। नमाज का तीसरा फ़र्ज़ है क़िरात करना, यानी अलहम्दु शरीफ के साथ 3 छोटी आयतें या सूरत पढ़ना। तो नमाज में क़िरात करना जो है फ़र्ज़ है। क़िरात शुरू करने से पहले सना पढ़ना और आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना आहिस्ता से, ये सुन्नत है। और आमीन कहना ये सुन्नत है। तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। क़िरात करना जो है ये नमाज का फ़र्ज़ है। अगर आप अलहम्दु शरीफ या कोई सूरत या तस्बीह आप नमाज में पढ़ रहे हैं तो आप अपने मुंह में या मन में नहीं पढ़ सकते, सोच नहीं सकते, बल्कि इतनी आवाज़ से पढ़ें कि आपकी आवाज़ आपके कानों तक आए और आपको महसूस हो कि मैं क्या तिलावत कर रहा हूँ। नमाज में जो क़िरात करने के लिए जो वाजिब चीज़ें वो ये हैं
4 रकत वाली नमाज में नफलों में और सुन्नतों में अलहम्दु के साथ सूरत हर रकात में मिलाना है, और फ़र्ज़ नमाज में अलहम्दु के साथ पहली 2 रकतों में सूरत मिलाना है, ये वाजिब है। आपने किसी रकात में अलहम्दु के साथ सूरत नहीं मिलाई तो आपका वाजिब छूट गया और आपको सजदा सहव करना पड़ेगा, और आपका सजदा सहव भी नहीं किया तो नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। और इसी तरह से दुआए कुनूत में और ईदैन की 6 तकबीरों में अल्लाहु अकबर कहना ये भी वाजिब है, और दुआए कुनूत ईशा के वित्र में पढ़ना वाजिब है। अगर कोई भूल गया और तो सजदा सहव करना पड़ेगा, और अगर सजदा सहव भी नहीं किया तो फिर नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। नमाज का चौथा फ़र्ज़ है रुकू करना। रुकू के अंदर जो सुन्नत है वो पीठ को सीधा रखना और गर्दन को बराबर रखना और निगाहें पाँव की तरफ जमाना। कम से कम 3 बार सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ना, ये सुन्नत है। रुकू करने के बाद जब हम खड़े होंगे तो ये जो स्टेप है अल्लाहु लिमन हमीदा, तो इसको कहेंगे कोमा करना। खड़ा होना इसको कहते हैं कोमा करना। इसका मतलब है कि ये वाजिब है। अगर आपने कमर सीधी नहीं की और आप रुकू से उठे फौरन एकदम सजदे में चले गए तो ये वाजिब छूट जाएगा। इसलिए समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के रब्बना व लकल हम्द कहेंगे। इमाम के साथ होंगे तो रब्बना लकल हम्द कहेंगे, और अगर अपनी नमाज पढ़ लें तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना लकल हम्द कहेंगे। रुकू के अंदर दोनों हाथों को घुटनों से इस तरह से पकड़े जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ना कि उल्टा हाथ या टेढ़ा हाथ करके आपको घुटनों को नहीं पकड़ना है। और नमाज का 5वां फ़र्ज़ है सजदा करना। नमाज में 2 सजदे करना ये फ़र्ज़ है। सजदे की जो सुन्नत है वो क्या है कि सजदे में जाते वक्त अपने हाथों को घुटनों पर रखना और घुटनों को ज़मीन पर रखना, और फिर दोनों हाथ रख के उसके बीच में अपने सर को रखना और पेशानी जमाना, ये फ़र्ज़ है। और नाक का टिकना ज़मीन पर, ये वाजिब है। जब आप सजदा करेंगे तो इन बातों का ख्याल रखना है। और सजदे से उठने का तरीका ये कि आप पहले नाक, फिर पेशानी और फिर दोनों हाथों को घुटने पर रखकर जो है खड़े होंगे। और सजदे के अंदर सबसे अहम चीज़ ये, जो लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो ये है कि अपने दोनों पाँवों के पंजे ज़मीन पर लोग नहीं टिकाते। अगर किसी का पाँव नमाज में उठा रह गया तो उसकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि सजदे में 1 उंगली का लगाना फ़र्ज़ है और 3 उंगलियों का लगना वाजिब है, और सारी उंगलियां जमाना जो है सुन्नत है। तो उसका तरीका यह है कि सजदे में पाँवों की उंगलियों के लगाने का तरीका यह है कि सिर्फ आप उसको टच नहीं करेंगे, बल्कि पाँवों की उंगलियों के जो पेट हैं उनको दबा करके लगाना है ताकि पूरी तरह से पाँव जम जाए। फिर आपका सजदे में ये फ़र्ज़ अदा होगा। नमाज का 6ठा फ़र्ज़ है कायदा अखीरा, यानी 4 रकात वाली नमाज में जो अत्तहियात पढ़ने हम बैठते हैं 2 रकात पर, ये वाजिब है। और 4 रकात वाली नमाज में जो आखिरी कायदा है, अत्तहियात पढ़ने के लिए बैठेंगे 4थी रकात में, ये फ़र्ज़ है। 2 रकात वाली नमाज में वो एक ही कायदा अखीरा होता है। अगर 4 रकात वाली नमाज में आपने कायदा उला नहीं किया, आप खड़े हो गए तीसरी रकात के लिए, तो आपका वाजिब छूटेगा, आपको सजदा सहव करना पड़ेगा। और अगर आपने सजदा सहव नहीं किया तो आपको नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। कायदे में बैठने का तरीका क्या है, आप ये स्क्रीन पर देखें। आपको सीधा, आपका जो सीधा पाँव है उसको खड़ा करना है और उल्टे पाँव पर आपको बैठना है उंगलियां जमा कर। बहुत सारे लोग पंजों के बल बैठ जाते हैं, ये खिलाफ सुन्नत है। और कायदा अखीरा में अत्तहियात पढ़ना और दुरूद इब्राहिम पढ़ना और दुआ पढ़ना, रब्बना आतिना फिद दुनिया, और सलाम करके नमाज से बाहर आना, ये कायदा अखीरा का मुकम्मल तरीका है। दोनों कायदों के अंदर अत्तहियात पढ़ना ये जो है वाजिब है। आप इमाम साहब के साथ नमाज पढ़ लें तो कम से कम अत्तहियात पूरी मुकम्मल पढ़ें ताकि आपका वाजिब अदा हो जाए। नमाज का 7वां फ़र्ज़ है खुरूज बिस्मिल्लाह, यानी लफ्ज़ सलाम के साथ नमाज से अलग होना। लफ्ज़ सलाम कहना वाजिब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, यहाँ पर अपनी निगाह को जमाना है, ना कि आगे रह कर के किसी को देखना है, ना ही किसी की तरफ नज़र करना है। आपकी नज़र यहाँ होनी चाहिए। और दूसरा सलाम भी इसी तरह से फेरेंगे, ये सुन्नत तरीका है। तो इस तरह से ये नमाज के 7 फ़राइज़ हैं, इनको आपको याद रखना है। इस तरीके से जब आप नमाज पढ़ेंगे तो 1-2 बार आपको कन्फ्यूज़न होगी। रोज़ाना आप इसी तरीके को अप्लाई करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी आदत में ये शुमार हो जाएगा और फिर आप कभी भी गलती नहीं करेंगे। आखिरी बात यह है कि नमाज के अंदर जो तादील अरकान है ये वाजिब है, यानी अलहम्दु के बाद आप अलम तरा की सूरत पढ़ें, फिर उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें दूसरी रकात में, तीसरी में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, चौथी में कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ लें। कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते पहली में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ ली और दूसरी में आप अलम तरा पढ़ लें। तो अगर आपने ऐसा किया तो आपका वाजिब छूट जाएगा, क्योंकि तरकीब वाजिब है नमाज में, और आपको सजदा सहव करना पड़ेगा, और सजदा सहव नहीं किया तो आपकी नमाज नहीं होगी, दोबारा आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी। और
ارکان کو پیدر پہ ادا کرنا یہ بھی نماز کے واجبات میں سے، یعنی آپ نے رکوع کر لیا، رکوع کے بعد آپ کھڑے ہو گئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر، پھر آپ کو رکنا نہیں ہے زیادہ دیر۔ آپ زیادہ دیر اگر رکے، اگر آپ نے نماز کے کسی بھی رکن کو ادا کرنے میں تاخیر کی تو آپ کا واجب چھوٹ جائے گا۔ آپ کے اوپر واجب کہ آپ نے سجدہ کر لیا تو بیٹھے، پھر دوسرے سجدے کے لیے فوراً جائیں، آپ تاخیر نہیں کر سکتے۔ بہت سارے لوگ سوچ کر کے اور بڑی آرام سے اور بہت ٹھہر کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سکون اور اطمینان سے نماز پڑھنے کا حکم ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اتنی تاخیر کریں کہ نماز کے رکن ادا کرنے میں دیری ہو جائے۔ تو ساتھیوں، اس طرح سے نماز کے شرائط اور نماز کے فرائض اور نماز کے واجبات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ کچھ چیزیں اگر رہ گئی ہیں تو آپ میرے کو بتا سکتے ہیں، کامنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں اس کو ڈسکس کروں گا۔ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ 4 رکعت کی نماز، 2 رکعت کی نماز اور وطر ہمیں کس طرح سے ادا کرنا ہے، اس کا بھی ایک طریقہ میں لوگوں کو بیسیکلی بتانے والا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ میری ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے اور لوگوں کو شیئر کریں گے۔